श्री सद्गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन आदि सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि माया माया कहत ही ब्रह्म मदिरा चढ़ जाए, याते अंजन बोध का करो भेद मिट जाय, फिर मन आप ही में फिरे, यह सब माया क्या करे। माया माया कहत ही ब्रह्म मदिरा चढ़ जाए। माया माया कहते ही भ्रम की मदिरा शराब नशा चढ़ने लगता है। इसलिए याते अंजन बोध का करो भेद मिट जाए, इसलिए बोध का अंजन अपने विवेक रूपी आँखों में करो, जिससे भेद मिट जाता है। फिर मन आप ही में फिरे, फिर मन अपने आप में ही फिरता है। फिर वो अपने से दूसरा पराया है ये नहीं देखते हुए वो अपने आप में ही लीला करने लगता है, जिससे कि हमें भी शांति तृप्ति प्रसन्नता संतोष की प्राप्ति होती है। ये संतोष समाधान ये हम में ही है। केवल हमारी कुछ गलत मान्यताओं की वजह से ये हम भूल गए हैं। फिर स्मृति आते ही फिर ये जीवात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और ये सच्चिदानंद को पाने में विफल क्यों है, तो ये माया नाम का एक चैप्टर हमारे जीवन में आ जाता है। अनेक लोग माया इस शब्द का अपभ्रंश करके लोगों को यानी घर गृहस्थी और व्यवहार त्याग कर जंगलों पहाड़ों में जाने की प्रेरणा देते हैं और इस विषय में अपने अध्यात्म विज्ञान में जीवन दर्शन इस ग्रंथ में श्री स्वामी जीवनानंद जी चैतन्य हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए माया क्या है इस विषय में श्री परम पूज्य स्वामी जी के विचार। माया त्याग और परमात्मा प्राप्ति ये इस लेख का शीर्षक है और ये ग्रंथ केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। प्रायः मानव जगत में ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म पर प्रवचन करने वाले व्यक्ति यही कहकर समझाते हैं कि माया त्यागने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होना संभव है, अन्यथा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। माया का त्याग का क्या है ये पूछने पर यही कहा जाता है कि घर द्वार बाल बच्चे पत्नी व्यापार नौकरी खेती बाड़ी को त्यागना ही माया का त्याग है। यही तो माया है। इस प्रकार की अविवेकी शिक्षा देने से हजारों घर द्वार और गृहस्थ उजड़कर मानवता में बेकारी आलस्य बढ़कर निष्क्रिय परावलंबी भीख मंगा साधुवाद बढ़कर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी के वर्ण धर्म युक्त पुरुषार्थ के सिद्धांत का लोप होकर मानव जगत में अकर्मण्यता का पुरुषार्थहीन दृश्य दिख रहा है। अब माया का त्याग क्या है इस पर विचार करें। मयरु मोर तोरते माया जेहि बस किने जीवनी काया, ताकर भेद सुनो तुम सो अविद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव
पड़ा भवकूपा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास माया के विषय में कह रहे हैं कि ये माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। ये जो अविद्या माया होती है ये दुष्ट, अतिशय दुख रूप, और इसीलिए इस माया के चक्कर में पड़कर जा बस जीव पड़ा भवकूपा, और इसी माया के चक्कर में पड़कर ये जीव भवकूप में पड़ा हुआ है, यानी अज्ञान, अंधविश्वास, अंधानुकरण के गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ है। अविद्या माया यह दुखदायी है। अविद्या से द्वैत, मैं मेरा तू तेरा, यह व्यष्टि भाव का अज्ञान रहता है। यह आसुरी माया है। यही अनेक प्रकार से छल, कपट, पाखंड, व्यष्टि भाव की महत्वाकांक्षा, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि का चित्त में विकार डालकर अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े द्वारा विश्व एकात्मता का विघटन कर धर्मग्लानि फैलाती है। ये आसुरी माया, जिसे हम अविद्या माया कहते हैं। जो ज्ञानिन का चित्त पर हरई, बर आई विमोह बस करई। यह रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास नमूद करते हैं। गीता में भी इस विषय में बताया गया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः, मायया परहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। यह गीता के 7वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। फिर गीता के 9वें अध्याय का 12वां श्लोक उद्धृत करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा, राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। गीता के भी उपरोक्त विचारों से देखा जावे तो आसुरी अर्थात अविद्या माया त्यागने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होना संभव है, न कि गृहस्थ जीवन, पुरुषार्थी, जनसेवी, नौकरी चाकरी, खेती व्यापार आदि। यजुर्वेद के 40वें अध्याय ईशावास्योपनिषद में कहा है, अंधमं तमः प्रवश्यन्ति ये अविद्याम् उपासते, ततो भूयैव ते मे तमो यौ विद्यायाम रतः। इसका आशय यह है कि अविद्या माया की उपासना करने वाले अज्ञान से अंधेरे में गिरते हैं, और विद्या प्राप्त करके भी जो व्यक्ति विद्या का सदुपयोग भेदभाव रहित जनसेवा में नहीं करते, अपने व्यष्टि सुख भोगों की पूर्ति हेतु छल, कपट, पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि से अन्यों को सताकर व्यवहार करते हैं, वे अविद्या आसुरीग्रस्त व्यक्तियों से ज़्यादा अंधकार में गिरते और दूसरों को गिराकर मानवता के विनाशी विघटन का कारण होते हैं। देह बुद्धि जा पासी तोचि एक पठित मूर्ख, आत्मबुद्धि जा पासी तोचि एक अपठित संत। यह संत रामदास जी भी कहते हैं, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहिते ही विद्या, ताते नाशन होय दास कर, भेद भक्ति बाढ़े विहंग बर। विद्या माया यह दैवी, यह जन सेवा भक्ति में लगाती है, तो अविद्या माया यह आसुरी है, यह व्यक्ति से स्वार्थ पूर्ति हेतु अत्याचार कराती है। विद्या उपाधि से ईश्वर भाव और अविद्या उपाधि से जीव भाव है। विद्या उपाधि श्री राम और श्री कृष्ण आदि की है, तो अविद्या उपाधि रावण, दुर्योधन, जिन्ना आदि की है। श्री संत कबीरदास जी ने कहा है कि माया महाठगिनी हम जानी। यह अविद्या आसुरी माया के ही विषय में कहा है।
परंपरा प्राप्त इतिहास में भी देखा जावे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीनों देव अपने गृहस्थ और पारिवारिक जीवन में रहकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की महान पुरुषार्थ में सेवा करके प्राणी जगत को सुख शांति का कारण बने। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जी भी गृहस्थ एवं पारिवारिक जीवन में रहकर राज्य, युद्ध और प्राणी जगत की परम सुख शांति की व्यवस्था करते रहे। बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत युग की करनी। देश काल लख समय समाजू, रीत प्रीति पालक रघुराजू। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथलोक। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। यह श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र की व्याख्या कर रहे हैं। राम का राज्य कैसा है इसकी व्याख्या करते हैं। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र महर्षि मनु, महर्षि मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि, स्वयंभू, वैवस्वतु, स्वराट आदि मनु सभी कुटुंबिन रुधिमंतो वाह्यांतर निवासिनः यह वायु पुराण में कहा हुआ है और इन्हीं प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अविद्या, आसुरी, राक्षसी माया त्याग कर विद्या देवी माया के परस्पर व्यवहार करने से ही मानव जगत में चाही हुई परस्परों की सुख शांति स्थापित हो सकती है। दूसरा, त्रयकाल में भी कोई उपाय नहीं है। उपरोक्त सभी प्रमाणों से प्रबुद्ध विवेकी जन यही समझकर कि अविद्या ही राक्षसी आसुरी माया है, उसे छोड़कर विद्या देवी माया से ही दया, ईमानदारी, सदाचार का परस्पर व्यवहार करें। यही परम सुख शांति का एकमेव उपाय है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। यह रामचरितमानस में कहा है और इत्यादि प्रकार से विवेक बुद्धि से सोच कर ही हमने व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, स्वामी जी के विचार अभी हम सुन रहे थे। माया के विषय में भ्रमित सांप्रदायिक जनों से प्रार्थना है कि वे श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस आदि के संदर्भ में माया का क्या अर्थ है, अविद्या माया कौन सी है, विद्या माया कौन सी है, इस विषय में तत्वदर्शी महानुभाव से संपर्क करें और अपने अज्ञान का नाश करते हुए इस तेजस्वी अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश करें। धन्यवाद। नर्मदे।